हंसो एक बार पूरे गांव साफ सुथरे कार्य काट डालूंगा। जो भी तूफान का विरोध किया, जो भी तूफान से तूफान के बोला, पूरे परिवार को संसार कर दूंगा। तूफान नहीं तो दुनिया नहीं, याद रखिए। हे भगवान, आज ये मंत्री के साथ रह करके हमने बहुत गलत किया। इसे राजकुमार को जाने का रास्ता बता दिया, बहुत गलत किया। फिर भी चलता हूँ, कोई न कोई अनहोनी हो जाएगी। लगता है ये अपमान का बदला चुका कर रहेगा। आओ चलते हैं, देखते हैं कहीं राजकुमार तो कोई अनहोनी न हो जाए। हे भगवान, राजकुमार की सुरक्षा करना, उन्हें बचाना। नजारा नहीं आता, अरे राम नजारा नहीं आता, अरे पंछी बहती हुई एक नदिया देखा, जल इसमें नहीं आता। और बहती हुई एक नदिया देखा, जल इसमें नहीं आता। और इसी नदी में घुस गए सदगुरु, अरे मन मन खूब आता, पंछी ये जंगल में पंछी क्यों उड़ रहे हैं, गीत कौवे क्यों उड़ रहे हैं? आओगे चलते हैं। मुन्ना मुन्ना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं मुन्ना, हमें पहचानने की कोशिश करो। हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। मैं राज दरबारी हूँ। हाँ हाँ, मैं राज दरबारी हूँ। आकाश बाबू, लगता है ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सर पे इतना चोट लग गई है। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, राजमहल ले जाऊंगा तो दोबारा ये हरामजादा हमला करेगा। मैं राजमहल नहीं ले जाऊंगा। इसी जंगल में डाकुओं का गिरोह रहता है। मैं राजकुमार को वहीं ले जाऊंगा, इनका इलाज पानी करवाऊंगा। राजकुमार, तुम हमारे साथ चलो, डरो नहीं। मुन्ना, हे भगवान, मुन्ना, इस वक्त हालत तुम्हारी ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ।
ना जाने क्या बात थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कोई अनहोनी होने वाली है? खैर, राजसेवक कहीं नहीं दिखाई देता है, मैं इंतजार करता हूँ। महाराज हम बर्बाद हो गए महाराज। अरे महाराज हम बर्बाद हो गए महाराज, दुनिया उजड़ गई महाराज, अमरावती का दीपक बुझ गया है भगवान। मंत्री जी हमारी बात सुनो। अरे कहो मंत्री जी, अरे कहो मंत्री जी, क्यों हो आंसू और कपड़े ये बैग और कपड़े दिखा रहे हो और आंख से आंसू बहा रहे हो, अच्छी बात क्या है? महाराज ये कपड़े ये बैग आप जानना चाहते किसके हैं? हाँ सुनना चाहते हैं, बोलो। और ये बैग और कपड़े, हाँ और ये बैग और कपड़े है ललने के तुम्हारे। और पाया हूँ इनको, और पाया हूँ इनको नदी के किनारे। क्या कहा? हाँ महाराज, एक कपड़े और बैग हमारे पुत्र आकाश बाबू के हैं, नदी के किनारे पाए हो? मैं नदी किनारे पाया हूँ महाराज। इसका मतलब महाराज आकाश नदी में नहा रहे थे, आकाश नदी में नहा रहे थे और तुम चुपके से उसके बैग और कपड़े उठा लाए। नहीं मालिक, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है बाबू। तो फिर क्या बात है? बात यह है आकाश बाबू स्कूल से वापस आ रहे थे, पहाड़ी पे फूल खड़ा था गुलाब का बेटा। अच्छा, जैसे आकाश बाबू को फूल ने देखा उसके आंखों में अंगारे बरस थे। तो फिर बड़ी तेज से बोला, रुक जा हरामजादे आकाश, रुक जा, एक कदम नहीं बढ़ाना आगे की ओर। आकाश बाबू हाथ जोड़े खड़े थे और यही कह रहे थे कि हे फूल भैया मुझसे गलती क्या हुई, क्यों मुझे ऐसी तू बात बोल रहा है? फूल ने कहा, हरामजादे जब तक तू संसार में जिंदा रहेगा तेरी बहन से मेरी मोहब्बत नहीं हो पाएगी, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। आकाश बाबू हाथ जोड़े खड़े थे और यही कह रहे थे, फूल भैया मेरे जान को मत मार, मुझे पकड़ से, तुझे जो करना है तू मेरी बहन से कर ले, मुझे मत मार। उधर से मैं गांव घूम के आ रहा था, मैं देखा कि आकाश बाबू हाथ को जोड़े खड़े हैं, फूल लिए पत्थर खड़ा है। मैंने कहा, रुक जा फूल, रुक जा हरामजादे, ये हमारे राज के राजकुमार हैं,
हमारे अमरावती के दीपक है, हमारे महाराज अमर सिंह के बेटे राजकुमार आकाश हैं। हाँ एक लफ्ज नहीं बोलना हरामजादे। कहा कि हरामजादे तूफान, तू क्या आज भगवान भी तेरे मेरे सामने आ जाए तो मेरे हाथ से कोई आकाश को बता सकता नहीं है। ऐसा कहने कहा नहीं फूल, नहीं ऐसा मत कर। मेरे दौड़ते दौड़ते महाराज आकाश बाबू की इतनी तेज से पत्थर सर पर मार दिया, आकाश बाबू वही गिर कर खत्म हो गए। मार डाला हमारे आकाश बाबू को, हरामजादा फूल ने मार डाला। महाराज जैसे मैं उसे गोली मारना चाहा महाराज, इतना साजिश इतना चालाक था कि नदी में कूद गया, पानी के अंदर अंदर तैरते तैरते उस पार निकल गया, महाराज में परास्त हो गया। धैर्य से काम करो महाराज, पूरी मेरा पिता कैसे जिएगा? और ईश्वरी ये तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया, जिसका सहारा था मुझे जग से जिसका के गुल पर महाराज धैर्य से काम करिए। अरे जिसका के गुल पर गुल गुल होना सैया कब वक्त भगवान मेरा गुल तनिए क्यों जला, अरे उड़ गया उड़ गया मेरे नाज़ों का पाला, उड़ गया मेरे नाज़ों का पाला सोता, मैं कैसे हर लूं फिर सफर, महाराज बोलिए। अगर उस फूल ने हमारे घर के चिराग को बुझाया है, उसने हमारे पुत्र राजकुमार आकाश को मारा है, तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं वो फूल जहाँ भी मिले, जिंदा या मुर्दा, उसे तत्काल हमारे नजरों के सामने लेके आओ। घबराइए नहीं महाराज, मैं ईमानदार आदमी हूँ,
मैं इससे बड़ा ईमानदार भारतीय मेरे साथ फायदा नहीं हुआ है। पूरा बड़ौती जानता है मेरी ईमानदारी को। महाराज जब तक मैं फूल को आप कदमों में नहीं डाल दूंगा ला करके अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा महाराज। मैं आपका नमक खाया हूँ, अदा कर रहा हूँ। सही कर रहा हूँ भैया। अरे दिल का अरे दिल का महाराज, ये रहा गुलाब का बेटा फूल। यही है वो। हाँ महाराज, यही है फूल। यही है वो फूल। ये सब क्या है? ये मैं अपने घर में सो रहा था, मुझे नसीब बात में माँ ने घसीटती आखिरी आंख क्यों लेकर आया मुझे? क्या गुनाह किया मैंने? क्या जुर्म है मेरा? तोरे सार के मुहे गिरवा पारे हराम ज्यादा थे। तोरे सार के मुहे पूरे सारे शरीर सूरा सारे पड़े हराम ज्यादा। कहता क्या किया मैंने? अरे अपने दिल से पूछ हराम खोर, तूने क्या किया है? हाँ हाँ तुझे नहीं मालूम है कि तूने क्या किया है? मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा गुनाह किया है? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तेरा, जो कि दुनिया से उसे सिखा दिया? महाराज ये क्या करे? भला मैं और राजकुमार बाबू को क्यों मारूंगा? मैं बताता हूँ तुझे। नहीं मारा, नहीं मारा। क्या बोल रहा था कि हरामजादे तूफान, आज भगवान भी तेरे मेरे सामने आ जाए तो कोई मेरे हाथ से आकाश को बता सकता नहीं। और तूने सारे के मुहे गिरवा पड़े पूरे शरीर में हरामजादा के मेरे सामने महाराज उठा के पत्थर आकाश बाबू के सर पर मार दिया है। आकाश बाबू वही खत्म हो गए। देख लिया महाराज, न तुम्हारा डर खाया न ये राजघराना दिखाया। सच कहते हो? गिरवा से मुझे मार करके ये गवाही साबूत को मिटाना चाहता है। सच कहते हो मंत्रीवर? दरअसल झूठ बोल रहा है। और सच बोल रहा है।
चलाते हुए उसके सर पे ये पत्थर चराया के पीछे न सोचा सब कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अकाल बाबू की हत्या नहीं की। महाराज तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज समर सिंह का दरबार है। यह सदियों से न्याय होता आया है और न्याय होता रहेगा। महाराज खून का बदला खून। हटा मंत्री मेरे सामने से। नहीं महाराज नहीं, आखिर इसको क्यों बचाना चाहते हो आप? इसे यदि आपने यही मार दिया, यदि इसे आपने इसी वक्त मार दिया महाराज, तो कल अमरावती की प्रजा तुमसे न्याय मांगेगी, पूरे चौराहे में खड़ी हो जाएगी और तुमसे साबूत और गवाही मांगेगी। क्या देंगे आप गवाही? क्या साबूत दिखाएंगे कि फूल अन्यायी था कि न्यायी था? महाराज कहना क्या चाहते हो? मेरे विनती अनुसार इसे 24 घंटे के लिए डाल दो कारागार में। 25 घंटे लगते ही इसके दोनों बाजुओं में घोड़े बांध दिए जाएंगे, दोनों पैरों में घोड़े बांध दिए जाएंगे और ये चंद्रहास आपके हाथों में होगी। नंबर मैं बोलूंगा, पूरे प्रजा के सामने पूरे चौराहे के अंदर इसकी गर्दन काट के फेंक दी जाएगी। वही ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही राय है तो ले जाओ इसे कारागार में डाल दो और कल 10 बजे चौराहे पे इसके दोनों बाजुओं में, दोनों पैरों में घोड़े बांध करके इनके हाथ पैर नचवा लिए जाएंगे और इसके बाद इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, चल रहे हैं, जाइए आप। तेरा क्या बिगड़ है? तू इतनी कठोर सजा मुझे दिला रहा है। एक बेगुनाह होते हैं, एक बेगुनाह को इतनी कड़ी सजा दिला रहा है। मोहब्बत दीवार